जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2021 को पटवारी भर्ती आयोजित की गई है, जिसकी पहली शिफ्ट के 150 प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को 3 पार्ट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में इंडिया जी के जनरल साइंस, करंट अफेयर और हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरे पार्ट में कंप्यूटर और राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसके बाद में लास्ट में रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को डिटेल से सोल्व करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया जी के जनरल साइंस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन से राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र अधिकतम है। 4 ऑप्शन है, असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान शुष्क क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान शुष्क क्षेत्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है, भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लद्दाख क्षेत्र, चंबा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है कांगड़ा क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112। असम की जलवायु है, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क, ऑप्शन बी शुष्क मरुस्थल प्रकार की जलवायु, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सवाना, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय मानसून। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय मानसून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113। बाण सागर पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, बाण सागर पनबिजली परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114। भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली, पूर्वांचल, काराकोरम और विंध्य। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विंध्य। जी हाँ दोस्तों, विंध्य इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 115 पूछी गई है, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को गति में, इनमें से कोई नहीं, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी हाँ दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो युक्ति है जो परिवर्तित करने का काम करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116, जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें चोटी और पर्वत श्रृंखला दे रखी है। तो दोस्तों, गुरु शिखर आप सभी को पता है, अरावली। तो दोस्तों, ए का संबंध है 5 से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ए का संबंध जो है 5 से। उसके बाद में बी जो कि धूपगढ़, जिसका संबंध है सतपुड़ा से। जी हाँ दोस्तों, इसका संबंध है सतपुड़ा से। उसके बाद में डोडा बेटा, जिसका संबंध है विंध्य से। और लास्ट में सासेर कांगरी का संबंध है काराकोरम से। काराकोरम से। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117। मशरूम क्या है। जी हाँ दोस्तों, मशरूम के बारे में पूछा गया है, मशरूम क्या है, जीवाणु, पादप, प्राणी या कवक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कवक। जी हाँ दोस्तों, कवक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, जाइमेज, माल्टेज, इनमें से कोई नहीं, या इन्वर्टेज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जाइमेज। जी हाँ दोस्तों, जाइमेज इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119। निम्न में कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव में रहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा केवल 2 और 3। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें ब्रोमाइन और मरकरी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120।
जठर शोथ गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उदर। जी हाँ दोस्तों, उदर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 31। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी 31 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 122 पूछी गई है, डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टिटनेस। जी हाँ दोस्तों, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एवं टिटनेस इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123, जिसमें सुमेलित करने कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत, कणाद, शंकराचार्य, गौतम और पतंजलि। तो दोस्तों कूट के आधार पर यदि सही उत्तर का हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी के अनुसार यदि हम देखें तो दोस्तों न्याय जो कि गौतम, उसके बाद में वैशेषिक जो कि कणाद, और तीसरे नंबर पे योग पतंजलि, और वेदांत जो है शंकराचार्य। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन और बलबन। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। इसमें वक्तव्य हैं, पहला है अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, चौथा दे रखा है भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों के लिए। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन यदि हम करें कौन से वक्तव्य सही हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओनली, केवल 2। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126, 1800 में हम्पी के भद्रावशेष में को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नल कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1906 में। जी हाँ दोस्तों, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1906 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 128 है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का आगमन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो दोस्तों यदि इसका काल क्रम के अनुसार यदि हम देखें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें 4, 2, 3, 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दोस्तों जैन मंदिर से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैन धर्म। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन डी जैन धर्म। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, निम्न में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, जिसमें एक तरफ राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल दे रखा है, सही कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका कार्यकाल यदि हम देखें तो दोस्तों कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए के अनुसार यदि हम देखें डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969, उसके बाद में आर वेंकटरमन जिनका 1987 से 1992, और लास्ट में जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनका 2002 से 2007 तक कार्यकाल रहा है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, नीचे दिए गए दो व्यक्तियों को अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा सत्य है? अभिकथन दिया गया है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तर्क है न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिसमें ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 135, पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण प्रारंभ किया। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ऑप्शन बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन डी नीति आयोग ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग ने। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137, निम्न में किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कंगना रनौत। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 138 पूछी गई है, किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों के बहाल हल्दीबाटी चिलाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर सीरीज में डिस्कस भी किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139, निम्न में कौन से डिजिटल इंडिया फ्लेक्सी स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं। तो दोस्तों ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जिसमें ऑप्शन सी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजी लॉकर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ये सभी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से एक महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों के प्रति एटीएम पर 10,000 रुपए दंड लगाया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141, निम्न में कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मालदीव। जी हाँ दोस्तों, मालदीव इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाड़मेर। जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144, बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देवासन हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेखक। जी हाँ दोस्तों, लेखक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145, जिसमें मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऊंची कूद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऊंची कूद हाई जंप। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इंडिया जी के जनरल साइंस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम इसी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर और राजस्थान जी के और लास्ट में जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने इस पूरे 150 प्रश्नों को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसी वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हम देखते हैं, निम्न में किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, जो कि संधि विच्छेद सही नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73, जिसमें निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुभाषिक और अभिमानी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो दोस्तों आकार और आकार, जिसमें आकृति और रचना दे रखा है, जो कि गलत है। अर्थभेद इसका गलत दे रखा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, किस विकल्प में जो है विलोम युग्म है, तीर्थ तीखा, मरियल मरीची, द्रुत मंद और खोट और खोप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों ज्ञान और अनुभव न होना, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 78 पूछी गई है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। शोक की शुरुआत शोकांत, सुंदर आकार वाला सुडोल, हिंसा करने वाला हिंसक, पति धर्म का
पतिधर्मी जिसका व्रत हो पतिव्रता, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शोक की शुरुआत शोकांत, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रिव्यू, पुनर्विलोकन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80, जिसमें किस विकल्प में जो है शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रश्नांकन। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नांकन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 81, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राधा, कमला और हरिप्रिया, ये सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक और अभिषेक, तो दोस्तों किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो दोस्तों केवल 1 और 2, जी हाँ दोस्तों 1 और 2 केवल शुद्ध लिखे हुए हैं, सांप्रदायिक और न्यायाधीश, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आज मुझे बाजार जाना है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 से, जो कि इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों इंग्लिश के प्रश्नों को भी अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं 84, तो दोस्तों इनके हम डायरेक्ट उत्तर यदि हम देखें 84 का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 85, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 85 का यदि हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 86, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 86 का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इट रेफर्स टू समथिंग विच इज परमानेंट इंपॉर्टेंस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89, तो दोस्तों 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, 89 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 90 का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और लास्ट में प्रश्न संख्या देखते हैं 93, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अब्यूज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट